ओखला असेंबली इलेक्शन में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और एमएलए अमानतुल्लाह खान को बड़ी हिमायत मिली है। दरगाह हजरत निजामुद्दीन की भी हिमायत अमानतुल्लाह खान को मिल गई है। इस तरह से अमानतुल्लाह खान काफी पुरजोश नजर आ रहे हैं। दरगाह हजरत निजामुद्दीन के सज्जादा नशीन अफसर निजामी ने अमानतुल्लाह खान से मुलाकात की है और उन्हें अपनी हिमायत देने का ऐलान किया है। देखिए अफसर निजामी ने क्या कुछ कहा। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज मैं जो है अपने बड़े भाई की वजह से यहाँ आया हूँ और भाई को अभी से ही माशाल्लाह मुबारकबाद देता हूँ कि आने वाला जो 5 तारीख है, अल्लाह ताला मेरे भाई को हमेशा कामयाब करे, परवरदिगार, जैसे अल्लाह ताला ने हमेशा करा है। और सबसे बड़ी बात ये है कि कहने की जरूरत नहीं है, ये आप सबको पता है, ये पूरी दिल्ली को पता है, पूरे हिंदुस्तान को पता है कि अमानतुल्लाह क्या चीज़ है। ये बोलते नहीं, ये करके दिखाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दुआ है, हम सब भाइयों की दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे भाई को परवरदिगार कामयाब करे और ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से और इससे ज़्यादा वोटों से अल्लाह की कामयाब करे। लेकिन निजामी साहब, बहुत बड़ी बड़ी ताकतें, बड़े बड़े लीडरान ओखला में आ रहे हैं। आज से पहले बहुत सारी तस्वीरें नहीं देखी गई जो अब देखी जा रही हैं। अगर मैं नाम लेकर भी कहूं तो असदुद्दीन ओवैसी साहब को लगातार ओखला में ही देखा जा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि घर ही बना लिया है ओखला में। आपको क्या लगता है कि ये चुनाव कितना दिलचस्प और कितना सख्त है, क्या कहना चाहेंगे इस पर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, समुद्र होता है ना जी, और समुद्र में छोटी मछली भी होती है, बड़ी मछली भी होती है। तो ये जो है ना, ये बड़ी मछली है माशाल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह ये मछली जो है ना, सारी मछलियों को खा जाएगी। और जो देखिए, असल क्या है, कहने की जरूरत नहीं है कि आज का जो काम है वो दुनिया को पता है और खासतौर से ओखला वालों को पता है कि भाई ने जो है कि क्या से क्या काम करा है। देखिए, आज मैं कहता हूँ कि क्या से कोई सी भी हुकूमतें हों या कोई भी हो, जो है कि क्या का वो बेकार है सब। और मैं तो ये सपोर्ट ये करता हूँ और मैं सबसे आपके माध्यम से भी ये कहता हूँ कि जितना हो सके अमानतुल्लाह भाई का साथ दीजिए और माशाल्लाह आप पार्टी पे जोर दीजिए और झाड़ू पे। दरगाह हजरत निजामुद्दीन से हिमायत मिलने के बाद अमानतुल्लाह खान ने खुशी का इजहार किया और सज्जादा नशीन का शुक्रिया अदा किया। देखिए अमानतुल्लाह खान ने क्या कुछ कहा। काशिफ भाई हमारे अफसर निजामी भाई हैं, हमारे भाई हैं और ये मेरा पुराना ताल्लुक़ है, अक्सर मिलते रहे हैं। और ये आज मेरे सपोर्ट में यहाँ आए हैं। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इनके साथ जितने साथी आए हैं उनका भी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। और ऐसे ही लोग जगह जगह से लोग आ रहे हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारी वीडियो ओखला से बाहर की, कोई दिल्ली से बाहर की आ रही हैं और वो इसी तरह से सपोर्ट कर रही हैं। तो मैं तमाम लोगों को, खासकर अफसर भाई का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि मेरे लिए यहाँ पे चल रहा है। वो किसी भी सियासी जमात को या किसी सियासी लीडर को सपोर्ट नहीं करते हैं, पॉलिटिकली वो किसी के इलेक्शन के लिए वो नहीं आते। तो मैं तो यही ओखला और ओखला की पूरी आवाज़ की तरफ से तहे दिल से शुक्रिया। जहां एक तरफ आपको समर्थन मिल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ये देखा जा रहा है कि एक पूरी टीम एकजुट है जो आपके खिलाफ लगातार कैंपेन कर रही है, काम कर रही है। बड़े बड़े लीडर आ रहे हैं, राहुल गांधी ओखला में आए, असदुद्दीन ओवैसी, इम्तियाज जलील, पप्पू यादव, तमाम एकजुट होकर लगे हुए हैं। अमानतुल्लाह इस वक्त तनहा खड़े हैं। अमानतुल्लाह के साथ अमानतुल्लाह की पार्टी खड़ी है, अमानतुल्लाह के साथ अल्लाह की मदद खड़ी है, अमानतुल्लाह के साथ ओखला की आवाम खड़ी है। जहाँ अल्लाह की मदद हो, आवाम की दुआ हो, आवाम का साथ हो, वहाँ सब बेकार है, कुछ नहीं। अल्लाह से बड़ा कोई नहीं, अल्लाह की मदद मेरे साथ। कई लोग जो है अखिलेश यादव पर भी सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी लीडर्स पर भी सवाल उठा रहे हैं, उनके खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। क्या आजम खान का साथ क्यों नहीं दिया आपने? देखिए, ये तो सब उनका उनसे मामला, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि मुझे यही नहीं, मैं आज मदनपुर खादर में था, मदनपुर खादर में जितने मोहल्ले हैं जी, उन मोहल्लों के तमाम लोगों ने आज मुझे सपोर्ट किया और मैंने अपनी फेसबुक पर अपडेट भी की। वहाँ के बुज़ुर्गों ने, वहाँ के नौजवानों ने, वहाँ के ज़िम्मेदारान ने 8 से 9 है, वहाँ तमाम मोहल्ले हैं, जीवर मोहल्ला हो, चाहे जाटव मोहल्ला हो, चाहे वो महिला मोहल्ला हो, जितने भी मोहल्ले हैं वहाँ, गुर्जर समाज के, चौहान समाज के, जाटव हैं, पूर्वांचल है, सब ने आज मुझे वहाँ भी सपोर्ट किया। और कल मैं हैदराबाद और महमूद नगर जाऊँगा, वहाँ भी मुझे लोगों ने बुलाया, वहाँ भी सपोर्ट कर रहे हैं। तो यही नहीं, मुझे तो सब तरफ से और 282 बूथों पर हमें वोट मिलता है और पूरी तरह से सपोर्ट मिल रहा है हमें, इसमें कोई ये नहीं। और सबको नज़र भी आ रहा है, आप देख भी रहे हैं, 300 से ज़्यादा मैं इंडोर मीटिंग करता हूँ, पब्लिक मीटिंग कर रहा हूँ। पब्लिक मीटिंग में 100% वोटर होता है और इंडोर मीटिंग में तो लोग ऐलान करते हैं, सपोर्ट का अपने घर में तभी बुलाते हैं लोगों
अपने मोहल्ले के लोगों को, अपनी बिरादरी के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को तभी बुलाते हैं, तब वो सपोर्ट करते हैं। और ओखला की आवाम के मैंने देखा कि जिससे एक बार ये जुबान दे देते हैं, वादा कर लेते हैं, दूसरे आदमी को नहीं बुलाते हैं। तो बहुत किसी को, मुझे तो नहीं लगता कि किसी को एक मीटिंग हुई है। अगर मुश्किल वक्त में आपके साथ कोई खड़ा है तो वो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस खड़ी है। अगर मुश्किल वक्त में आपका कोई साथ देगा तो वो राहुल गांधी देंगे और कांग्रेस देगी। ऐसा राहुल गांधी ओखला की आवाम से कल कहकर गए मुश्किल वक्त में। चलिए मैं क्या कहूँ, वो बड़े नेता हैं साहब, मैं तो बहुत छोटा सा आदमी, छोटा सा नेता हूँ, और नेता भी नहीं हूँ, मैं तो छोटा सा खादिम हूँ साहब, जनता के बीच में रहता हूँ, स्कूटर से चलता हूँ, बहुत मामूली बात है। मैं कहाँ इतने बड़े लीडरान का कोई बात कर सकूँ, उनमें जवाब दे सकूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने आज अरविंद केजरीवाल पर सवाल उठाया है और कहा कि वो जो तमाम मुसलमान जेलों में बंद हैं उनके लिए क्यों नहीं बोलते हैं। बहुत बड़े नेता है असदुद्दीन ओवैसी, हम कहाँ उनका कोई जवाब दे सकते हैं, हमारी हैसियत नहीं है। चलो ठीक। पर्सनल अटैक भी आपके ऊपर लगातार हो रहे हैं उनकी तरफ से। बड़े नेता है, बहुत बड़े नेता है। आपने देखा कि सज्जादा नशीन अफसर निजामी ने अमानतुल्लाह खान से अपने ताल्लुकात का इजहार किया और कहा कि हमारे पुराने ताल्लुकात हैं, ये कौम के मसाइल पर, इशूज पर, उनके मुद्दों पर खड़े रहते हैं और मुसलमानों के तमाम मसाइल पर खुलकर बोलते हैं, इसलिए मैं इनकी हिमायत कर रहा हूँ। हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में आप अपनी राय भी जरूर दें। और हाँ, अगर फेसबुक पर आप वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें।